हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और ये बहुत ही सुंदर उत्सव है। हम जानेंगे कि हम ये उत्सव क्यों मनाते हैं, इसका हमें क्या लाभ प्राप्त होता है और इसके विषय में और भी बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है राधा
प्रणमामि हरि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंदम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, बहुत ही परम पावन और सुंदर अवसर, एक सुंदर उत्सव आने वाला है, जो कि है जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव। तो ये महोत्सव तो हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन क्या हमें ये पता है कि क्या लाभ होता है इस महोत्सव में सम्मिलित होने का? क्या लाभ मिलता है जब हम जगन्नाथ जी को उनके रथ पर विराजमान देखते हैं? क्या लाभ मिलता है जब हम उनकी रस्सी को पकड़ते हैं? ये सब एक चमत्कारी कार्य करने वाले हैं, और आज हम इन सबके विषय में सुनेंगे। ऐसा बताया गया है, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अगर किसी को बात करनी है तो इस रूम से बाहर जाके बात कर सकते हैं, क्योंकि रूम में आवाज गूंजती है ना, तो दूसरों का भी डिस्टर्बेंस होगी कथा में, ठीक है? और शांति से सुनेंगे तो ही हम कथा का पूरा लाभ ले सकेंगे और आनंद उठा सकेंगे। और ये कथा तो वाकई में जब हम डीप जाएंगे ना, तभी समझ में आएगी, वरना बस आपका आना और बैठ के चला जाना हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से श्रवण करना पड़ेगा। आप ऐसा सोचिए, बस आप हो और भगवान है, और कोई नहीं आपके साथ, तभी हमको समझ में आएगा। तो ऐसा बताया गया है कि आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन ये परम पावन उत्सव होता है, जिसमें जगन्नाथ जी अपने रथ पर बैठकर बाहर निकलते हैं। और ऐसा बताया है, स्कंद पुराण में लिखा गया है, स्कंद पुराण के 33वें अध्याय के श्लोक नंबर 59 में बताया गया है, रथाग्रे च वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। बस खाली कोई आ जाए उस स्थान पर जहाँ पर जगन्नाथ जी अपने रथ पर बैठे हुए हैं, कुछ नहीं करे। रथाग्रे च वामनं दृष्ट्वा, बस भगवान को उधर विराजमान देख ले, फिर क्या होगा? पुनर्जन्म न विद्यते। बस इतना चमत्कारी प्रभाव होगा। आप खाली रथ पर भगवान को बैठा हुआ देख लो और बस जन्म जन्मांतर का चक्कर समाप्त हो जाएगा। ऐसा बताया गया है कि मिलियंस ऑफ मिलियन लाइफ टाइम के जो हमारे अपराध हैं, जो पाप हैं, जिनके कारण ना जाने कौन कौन सी योनियों में भटकना पड़ेगा, वो केवल रथ पर भगवान के दर्शन करने से ही नष्ट हो जाएंगे सारे। और अगर एक बार कोई गुंडीचा में, देखो क्या होता है, जगन्नाथपुरी जो है वहां से रथ निकलता है और गुंडीचा में रथ ठहरता है, और वहां पर गुंडीचा में जब कोई अगर भगवान के दर्शन कर लेता है तो उसको कितना लाभ मिलता है। ऐसा बताया
गया है कि एक बार यदि कोई गुंडीचा में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कर ले तो उसको उतना लाभ मिलता है जितना 10 साल तक जगन्नाथ जी को मेन टेम्पल में सुबह शाम दर्शन करने का लाभ। एक बार खाली गुंडीचा में दर्शन मिलता। और पद्म पुराण में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि यदि कोई एक बार जगन्नाथ जी के रथ यात्रा अटेंड करता है और उस रथ की रस्सी को थाम देता है तो वो भगवत धाम चला जाता है और उसे जन्म जन्म के सारे पाप खत्म हो जाते हैं और भगवान उसे अपना पार्षद बनाते हैं। तो ये आखिर तो ऐसा क्या है उस रथ में जो उसके इतने सारे लाभ हैं? तो ऐसा बताया जाता है कि 3 चमत्कारी चीजें होती हैं जो हमको दिखती नहीं है। 3 चमत्कारी चीजें उस टाइम पर हो रही होती हैं जब रथ यात्रा हो रही होती है। और वो 3 कौन कौन सी हैं? डस्ट, एयर एंड ग्लैंस। एयर क्या होती है? हवा, वायु। क्योंकि वैसे तो भगवान अपने मंदिर में होते हैं और मंदिर के ऑल्टर में हर कोई नहीं जा सकता, है ना? सिर्फ जो पुजारी होते हैं, हेड पुजारी होते हैं, वही जाते हैं अंदर दर्शन करने। हमको तो नहीं जाने दिया जाता है। लेकिन आज भगवान कहाँ पर है? बाहर में। और वो वायु, वो हवा जो भगवान को स्पर्श कर रही है, उसी वायु में हम सांस ले रहे हैं। अब सोच सकते हैं वह वायु कितनी पवित्र होगी जो भगवान को स्पर्श करके आ रही है। और वायु का एक गुण है, जहां से गुजरती है तो वही सुगंध लेकर आगे जाती है ना? तो भगवान की जो पावर है, भगवान की जो शक्ति है, भगवान की जो प्योरिटी है, वो लेकर वो वायु आ रही है और उसी वायु में हम सब सांस ले रहे हैं। तो उस वायु में सांस लेने के कारण हमारा जीवन पवित्र होने लगता है। और दूसरा क्या है? डस्ट। जैसे जब भगवान जगन्नाथ जी का रथ का पहिया चलता है तो उससे कुछ धूल कण उड़ते हैं और वो जो धूल कण उड़ते हैं और उड़ते उड़ते जब हमारे मस्तक पर आते हैं तो क्या होता है कि वो धूल जब उड़ती है हमारे ऊपर आती है तो उससे हमारे हृदय की जो मलिनता है ना वो साफ होती है, क्योंकि भगवान की रथ की चक्कर से उठती है वो धूल। और तो तीसरा है ग्लैंस, अर्थात भगवान की कृपा दृष्टि, क्योंकि भगवान इतने व्याकुलता से देख रहे होते हैं कौन कौन आया है, कौन कौन मेरे रथ की रस्सी पकड़ रहा है। और भगवान के इतने बड़े बड़े नेत्र हैं और वो इसे ध्यान से देख रहे होते हैं। तो क्या होता है? भक्त आके सबसे पहले जगन्नाथ जी को देखते हैं, है ना? ये होता है, जब आते हैं दर्शन करने के लिए जगन्नाथ जी को देखते हैं। और जब अब देखो ऐसा ऑटोमेटिकली होता है, आप इधर बैठे रहोगे ना, जब मैं आपको देखूंगी तो आप खुद को खुद ऐसा लगेगा ना, हमारी दृष्टि भी उधर आती है। तो ऐसा है, जब भक्त भगवान को देखता है तो भगवान भक्त को देखता है। और जब इस तरह से नेत्र मिलते हैं और जब भगवान की कृपा दृष्टि होती है जीव पर, जब ठाकुर जी हमारी ओर देखते हैं तो उनकी कृपा दृष्टि से हमारा जीवन पवित्र होने लगता है, हृदय के अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगता है। तो इतने सारे चमत्कार होते हैं रथ यात्रा में सम्मिलित होने के। तो हमको ये कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया 20 जून को जो है ये दिन आता है। वैसे तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से तो बार बार इतने हंड्रेड्स रथ यात्रा होती है और हमको वो सारी अटेंड करनी चाहिए। जितना जितना भगवान हमें अवसर देता है हमें अवश्य उस रथ यात्रा का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं रथ यात्रा से लेकर कि आखिर रथ यात्रा क्या है, हम क्यों मनाते हैं, और विश्व में पहली रथ यात्रा कब हुई, कहाँ हुई, और श्री प्रभुपाद जी से रथ यात्रा का क्या संबंध है। जब हम रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारा इंटरनल इंटेंशन क्या होना चाहिए, रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करने से हमें क्या लाभ मिलते हैं,
और विश्व की सबसे पहली रथ यात्रा कौन सी है, तो भगवान जगन्नाथ जी के विषय में तो हम सुन ही रहे हैं काफी हफ्तों से। आज हम रथ यात्रा के विषय में सुन रहे हैं। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि रथ यात्रा आखिर प्रारंभ कैसे हुई, क्या हुआ था कि ये रथ यात्रा भगवान को रथ पर बैठकर आगे निकलना पड़ा, तो उसके लिए हम यहाँ पर बैठ के नहीं समझ सकते। उसके लिए हमें वृंदावन चलना पड़ेगा। कौन कौन वृंदावन चलने के लिए एग्री है? सब चलेंगे? तो वृंदावन किससे जाएंगे? अब जाहिर सी बात है, फिजिकली तो हम अभी नहीं जा सकते। कैसे जाएंगे? तो मन को खींच के इधर रखाओ, किधर नहीं जाने देना, सीधा वृंदावन चलना है। और आज अगर हम चूक गए ना, तो फिर शायद पता नहीं कब वापस अवसर मिलता है। तो चलिए सब वृंदावन में चलते हैं। वृंदावन में केशी घाट है। केशी घाट में भगवान श्री कृष्ण केशी राक्षस का वध करते हैं। और इस तरह से इससे पहले भी बहुत सारे वध हो गए। अघासुर का, बकासुर का, कालियादमन हो गया, और पूतना, शकटासुर, इतने सारे राक्षस का वध हुआ। आज केशी राक्षस का वध हुआ है। और भगवान जो है वो यूं ही असुरों का वध कर रहे हैं। वृंदावन में गोप ग्वालों के साथ खेलते हैं, गैया चराते हैं, माखन चोरी करते हैं। लेकिन भगवान उनको और भी बहुत सारे कार्य करने हैं। इसलिए वहां पर नारद मुनि प्रकट होते हैं और नारद मुनि कहते हैं, भगवान बहुत हो गया, कब तक क्यों माखन चोरी करते रहेंगे? कब तक क्यों गोप ग्वालों के साथ गैया चराते रहेंगे? आपके 2-3 जगत में आने के बहुत सारे कार्य हैं। अब चलिए यहाँ से मथुरा में चलिए, आपको अपनी अगली लीला में प्रवेश करना है। कब तक यहाँ पर यूं खेल कूद करते रहेंगे? तब कृष्ण कहते, हाँ मैं चलता हूँ आपके साथ, मैं चलता हूँ, बस थोड़े दिनों में मैं आता हूँ। और जैसे ही नारद मुनि चले जाते हैं, कृष्ण पुनः उनके जो सखा है श्रीदामा, मनसुखा, वो बोलते, कहाँ इधर आओ, हम यहाँ चलते हैं, आज उस गोपी के घर में माखन खाना है, आज उधर जाना है। और कृष्ण सब भूल जाते हैं। कृष्ण ब्रजवासियों से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उनको कुछ याद ही नहीं रहता। ब्रजवासियों को जितना सुख कृष्ण के दर्शन करने से मिलता है, उससे कई अधिक सुख तो कृष्ण को ब्रजवासियों के संग प्रेम का आदान प्रदान करने से मिलता है। और ब्रजवासियों का जो प्रेम है वो इतना सरल है, इतना निस्वार्थ है, कोई स्वार्थ नहीं है। वो बस भगवान को अपना मानते हैं। कृष्ण हमारा पुत्र है, हमारा सखा है, हमारा प्रियतम है। एक क्षण के लिए भी वो कृष्ण के बिना नहीं रह सकते, और कृष्ण भी उनके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो ये जब गैया, ग्वाले, गोपियों को देखते हैं, तो उनको याद ही नहीं रहता कि मेरे आने का और भी कोई उद्देश्य है। उनको लगता है बस यही जीवन है। तो इसी तरह से दिन गुजरते जाते हैं, और इस बार अक्रूर जी आते हैं। और अक्रूर जी कृष्ण को कहते हैं, प्रभु आप तो यहाँ पर आनंद कर रहे हैं, परंतु आपको उनकी याद नहीं आती? आपके माता पिता देवकी और वसुदेव जी जो कंस के कारागृह में हैं, वो कितना दुख भोग रहे हैं। उनके नेत्रों के सामने उनके 6 संतान को कंस ने मार डाला। वो कितना दुखी है। वो एक एक सांस आपको याद करते हुए जी रहे हैं, और वो दिन रात आपका इंतजार कर रहे हैं। और उन्होंने कितना त्याग किया है। कृष्ण बस कीजिए अब ये गैया चराना, बंद कीजिए ये माखन चोरी करना। अब आइए मथुरा में जो आपके भक्त हैं उनको दर्शन दीजिए, उनके कष्टों का निवारण कीजिए, उनका उद्धार कीजिए। उनके ऊपर भी तो आपका कुछ उद्देश्य है, कुछ तो आपके ऊपर उनका भी तो अधिकार है। आप उनके लिए समय निकालिए। और जब भगवान ये सुनते हैं, मेरी मैया जब से मेरा जन्म हुआ है तब से वो कंस की कारागृह में मुझे याद कर रही है, तभी अक्रूर
बोलते, हाँ हाँ चलो काका, मैं आपके साथ चलता हूँ। और जब अक्रूर जी के साथ जाने के लिए कृष्ण तैयार होते हैं, जब ब्रजवासी ने सुना कि कृष्ण मथुरा जा रहे हैं, सब ग्वाल सखा, गोपियां, यशोदा मैया सब रोने लगते हैं। कृष्ण कृष्ण तुम हमें छोड़ के जा रहे हो। परंतु कृष्ण ने सबको मना दिया। कथा आप सब जानते हैं, सब बहुत रोते हैं। यशोदा मैया इतना रोती है। यशोदा मैया को कृष्ण कहते, अरे मैया तू इतना क्यों रो रही है? मथुरा कोई दूर है क्या? जरा जोर से बुलाओगी ना, कान्हा कान्हा, तो मैं भागा चला आ जाऊंगा तुम्हारे पास। गोपियों को मना देते हैं और श्रीमती राधा रानी से कहते हैं, राधे मैं तुमसे विदा लेने आया हूँ। राधा रानी कहती है, कान्हा विदा लेने आए हो या मेरे प्राण लेने आए हो? इससे तो अच्छा है कि प्राण ही ले लो, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद जीना तो संभव नहीं है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, राधा ऐसा कुछ नहीं है, बस 2 दिन में आ जाऊंगा, आ जा रहा और 2 दिन में आ जाऊंगा, तो मेरा इंतजार करना, मैं अवश्य आऊंगा और जल्दी आ जाऊंगा, चिंता मत करो। और इस तरह से कृष्ण बस रथ पे बैठ जाते हैं। और कृष्ण का एक मित्र है, वो थोड़ा थोड़ा भागा भागा आता है और कहता है, कन्हैया कन्हैया तनिक रुको, मेरी मैया तुम्हारे लिए खीर बना रही है, हम खीर खाते हैं, सही तुम ऐसे नहीं जाओ। तो कृष्ण कहता है, देखो अभी मैं खीर नहीं खा सकता, तुम ऐसा करो तुम लोग खा लो, मैं अभी मथुरा जा रहा हूँ ना, तो खीर तुम लोग खा लो। तो उसने बोला ठीक है, तुम मथुरा जा रहे हो तो वो तुम शाम को वापस आओगे ना, तो हम मिलके खीर खाएंगे, सही है? तो कृष्ण बोले, नहीं मैं शाम को शायद नहीं आऊंगा, मुझे 1-2 दिन लग जाएंगे। तो कहते हैं ठीक है, 1-2 दिन के बाद खा लेंगे, सही जब तुम आओगे तो। बोले कृष्ण बोलते, नहीं हो सकता है मुझे 1-2 दिन से भी ज्यादा दिन लग जाए, 10-12 दिन लग जाए। बोले कोई नहीं, तुम जब आओगे ना तभी हम खीर खाएंगे, क्योंकि कृष्ण के बिना क्या कोई स्वादिष्ट वस्तु हमारे गले से उतरेगी? हम कुछ नहीं खाएंगे, जब तुम आओगे ना तभी खाएंगे। और यूं वो, और ऐसा बताया जाता है कि वो जो भगवान का मित्र है, वो कृष्ण तो बोल रहे ठीक है मैं आऊंगा फिर खाएंगे, और उसके बाद तो कृष्ण कभी आए मथुरा से, तो वो अभी तक वो खीर का पात्र पकड़कर कृष्ण के लिए बैठा हुआ है। और जब हम गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं ना, तो उसमें एक स्थान आता है पूछड़ी का लोटा, और वहां पर लोटा बाबा, क्योंकि वो कृष्ण रोना बोलते, आज कृष्ण लौटेंगे, आज कृष्ण लौटेंगे, आज कृष्ण लौटेंगे, और आज तक वो कृष्ण के लिए इंतजार कर रहा है। इसीलिए उस जगह का नाम है पूछड़ी का लोटा। तो यहाँ पर सब ब्रजवासी जो है आस लगाए बैठे हैं कि कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे। और कृष्ण कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। वहां पर कंस का वध कर दिया, देवकी और वसुदेव को रिहा कर दिया। कृष्ण का भी कोई रिलेट नहीं था कि मैं मथुरा में ही बस जाऊंगा। कृष्ण ने सोचा बस ये कार्य करके मैं पुनः अपने मैया बाबा गोपियों के साथ वालों के पास चला जाऊंगा। इसलिए कृष्ण ने वहां पर कंस को मारने के बाद राज्य स्वीकार नहीं किया। वरना प्रथा तो ये होती है कि जब कोई किसी राजा को हराता है तो जो हराने वाला है वो राजा बनता है। लेकिन कृष्ण ने राज्य किसको दिया? उग्रसेन जी को, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर मैं राज्य ले लूंगा तो मुझे यहाँ पर ठहरना पड़ेगा राज्य के कार्यभार को संभालने के लिए। अब उन दिनों में ये सिस्टम तो होता नहीं था कि वर्क फ्रॉम होम के मैं वृंदावन में बैठा रहूं और यहाँ पर ना सिस्टम चलता रहेगा। तो कृष्ण ने सोचा कि मैं यहाँ को पूरा कार्य करके और उग्रसेन जी को राजा बना के फिर मैं चला जाता हूँ। और वहां पर वो सब सोच रहे हैं कि इतने दिन हो गए अभी तक कृष्ण नहीं आया, तो सब ग्वाल बाल जो है वो इधर
आज कृष्ण आएगा, आज कृष्ण जरूर आएगा। और ऐसे करते करते जब शाम होती थी तो नीचे उतर जाते थे और गाय जाके बोलती थी, मैया आज भी कृष्ण नहीं आया। तो मैया बोलती थी, कोई नहीं, कल जरूर आएगा, कल आएगा कृष्ण। और यूं ही सोचते थे। तो कृष्ण वो सब बार बार सोचते, ऐसा कैसा, अगर कृष्ण इतने दिन लगाता है तो कोई बात नहीं, हम ही चले जाते हैं कृष्ण से मिलने के लिए। मथुरा कोई दूर थोड़ी है, तो सब तैयारी करते हैं जाने के लिए। लेकिन एक बार बोलता है, नहीं, कृष्ण ने बोला था कि मैं आऊंगा, अगर हम जाएंगे तो उसको लगेगा देखो मुझ पर विश्वास नहीं है ना, मैं बोल के गया हूँ मैं आऊंगा मैं आऊंगा, फिर भी लोग सब मेरे पीछे पीछे आते हैं, हम नहीं चलते हैं। और वहां पर कृष्ण जो है उसने सोचा मेरा कार्य तो हो गया, अब मुझे यहाँ पर आना है। सारे पूरे काम करने के बाद कृष्ण एक बार विश्राम घाट पर विश्राम कर रहे थे। अब कृष्ण क्योंकि ग्वाल वालों के साथ पले बड़े थे तो उनको कोई पॉलिटिक्स या ये राजनीति का कोई ज्ञान नहीं था। कृष्ण तो बहुत सरल थे, सीधे साधे ग्वाल थे, तो उनको ये नहीं पता था कि अभी मैं मथुरा में आ गया हूँ, अभी वहां पर राज्य करना है, कितना भार है। और वहां पर उनको लगा कि कंस को तो मैंने मार दिया, लेकिन कंस की दो पत्नियां हैं, क्या नाम है, अस्थि और प्राप्ति। उनके पिताजी का नाम क्या है, जरासंध। तो जरासंध जो है, जब वो दोनों पत्नियां जाकर अपने पिता को बताएंगी कि कृष्ण ने हमारे पति को मार डाला है, तो वो जरूर आएगा और आक्रमण करेगा। और अगर मैं मथुरा में नहीं होगा, मैं वृंदावन चला जाऊंगा, तो ये सारी सेना लेकर कहाँ आ जाएंगे, वृंदावन में चले जाएंगे। और मेरे छोटे मासूम से ग्वाल बाल है, उनके पास तो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, उनके पास तो कोई मिलिट्री आर्ट नहीं, कोई विद्या भी नहीं है, तो खामखा सबको बहुत कष्ट होगा, इसलिए मैं अभी नहीं जाता। और कृष्ण वहीं पर है। और इतने दिन हो गए तो फिर कृष्ण जो है वो नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा आप ऐसा करिए, आप वृंदावन चले जाइए और वहां पर सबको बताइए कि मैं कुछ दिनों के बाद आऊंगा, यहाँ पर कुछ काम निपटाना है ना, वो निपटा कर फिर मैं आ जाऊंगा। नंद बाबा बोले, ऐसे कैसे चला जाऊं, तुम काम कर लो, फिर दोनों साथ में चलते हैं, मैं अकेले चला जाऊंगा तो मैं तुम्हारी यशोदा मैया को क्या जवाब दूंगा। तभी कृष्ण बोलते कि नहीं बाबा, हम लोग बहुत दिनों से यहाँ पर आए हैं ना, तो मैया भी चिंता करती होगी, सब बार बार भी बहुत चिंतित होंगे। आप ऐसा करिए, आप उनको जाके सांत्वना दीजिए और मैं कुछ काम करके आ जाता हूँ। तो नंद बाबा को यहाँ से कृष्ण भेज रहे हैं कहाँ पर, वृंदावन। और वृंदावन में सारे ग्वाल सब बैठे हुए, ये क्या बात हुई, इतने दिन हो गए कृष्ण नहीं आए। भले कृष्ण जो भी सोचे तो सोचे, हम तो कृष्ण को लेने के लिए जाते हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते, इतने दिन हो गए वो अभी भी नहीं आए, हम सब तैयारी करते हैं जाने की। और वो तो तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए, और जैसे ही जाने की तैयारी करते रथ पे बैठते तो देखते वहां से नंद बाबा का रथ आ रहा, तो बोलते आ गया कृष्ण, देखो हम कृष्ण के बगैर नहीं रह सकते, तो कृष्ण भी हमारे बिना नहीं रह सकते, कितने दिन रहेंगे, देखो आ गए सारे श्रीदा मामा सुखासी सब सुबह ऊपर से उतरते हैं, जंप करके सब भाग के उस रथ के ऊपर पूरे रथ को घेर लेते हैं और पुकारते हैं, कहाँ कन्हैया कहाँ है कृष्ण कहाँ है, नंद बाबा कृष्ण कहाँ है। तो नंद बाबा कहते हैं कृष्ण नहीं आया, कृष्ण नहीं आया। उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कृष्ण नहीं आया। तो यशोदा मैया भी दौड़ती वहां पर आती है और बोलती है कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण थोड़ी कोई इतना कोई जेंटलमैन है, सीधे सारे तरीके से रथ पर बैठ के आएगा, तो बंदर है, छलांग लगाता होगा, किधर छुप गया होगा। कान्हा देखो, आज मैंने तुम्हारे लिए कितना विशेष माखन तैयार किया है, आज मैं अपने लाला को अपने हाथों से खिलाऊंगी। यशोदा मैया भी ढूंढ रही है,
सारे ग्वाल बाल भी ढूंढ रहे हैं, कोई सोच भी नहीं सकता है कि कृष्ण नहीं आया होगा। लेकिन नंद बाबा कहते हैं यशोदा, यशोदा कृष्ण सच में नहीं आया है। बोले लेकिन आप कृष्ण को वहां पर छोड़ के कैसे आ गए? कृष्ण कितना छोटा है और आप उसको लेके नहीं आए, उधर छोड़ के आ गए, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है कि मथुरा के इतने बड़े बड़े भवन देखकर, इतने बड़े बड़े राज्य को देखकर आपके मन में लालच आ गया होगा और आपने कुछ पैसों के लिए मेरे लाला को बेच दिया होगा। ऐसा ही हुआ है ना? तो नंद बाबा बोलते हैं यशोदा ऐसी कैसी बात कर रहे हो? बोले कैसी बात कर? अपना यशोदा मैया जो है वो वात्सल्य भाव से नंद बाबा के ऊपर और भी क्रोध करती है। बोलती है आप कैसे पिता हो, कैसे पिता हो? आपसे अच्छे तो दशरथ महाराज थे, जिनसे उन्होंने सुना कि राम अब राम अयोध्या में नहीं है, उसी समय उनके प्राण निकल गए और आप अभी तक जीवित हो। लगता है आप कृष्ण से प्रेम ही नहीं करते हो। आप मेरे छोटे से लाल को वहां मथुरा में अकेले छोड़कर कैसे आ गए? तब नंद बाबा कहते हैं यशोदा, दशरथ के लिए जीवित रहना बहुत सरल था, क्योंकि वो एक ही समय में प्राण त्याग दिए। लेकिन मुझे तो पल पल में दिल दिल करके मुझे वो कृष्ण के लिए जीना है और मैं प्राण भी नहीं त्याग सकता यशोदा, क्योंकि अगर मैंने प्राण त्याग कर दिए और कल कृष्ण आएगा और देखेगा कि बाबा नहीं है तो उसे कितना दुख होगा। इसलिए तुम चिंता मत करो, कृष्ण ने ना तुम्हारे लिए बहुत सारे उपहार दिए। सारे ग्वाल वालों को बुलाते हैं। जब नंद बाबा को कृष्ण भेजते हैं तो कृष्ण नंद बाबा बोलते मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? तो कृष्ण बोलते नहीं नहीं, खाली हाथ नहीं जाओ, मैं तुम्हें सबके लिए उपहार देता हूँ, गिफ्ट्स देता हूँ। तो कृष्ण ने अपनी बांसुरी, अपना मोर मुकुट, अपने कुंडल, अपना पीतांबर सब पोटली बना के नंद बाबा को दिए थे और सबको बुला के कृष्ण के सारे सखा है, गोपियां है, मैया है, सबको खोल के दिखाते हैं। देखो कृष्ण ने ना आप लोगों के लिए कितने सारे उपहार दिए हैं, तो सब देखते ही नहीं है, बोलते हमको ये सब नहीं चाहिए बाबा, तो क्या करेंगे इसका? जो ये पहनता है ना वो कृष्ण चाहिए, हमें कृष्ण से उपहार नहीं चाहिए, हमें कृष्ण ही चाहिए, कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। और वो सब निराश होकर चले जाते हैं और कृष्ण को याद करते हैं, बहुत समय तक रोते हैं, याद करते हैं। फिर एक दो दिन हो जाते, फिर नंद बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं नंद बाबा हमें क्षमा कर दीजिए, हमें हमसे भूल हो गई, लाइए क्या उपहार दिए हम हमारे लिए कृष्ण ने दिखाइए, क्योंकि इतने दिनों से कृष्ण नहीं आ रहे हैं। तो कृष्ण की वस्तुओं को देखकर ही खुश हो जाते हैं। तो कोई बांसुरी उठाता है, कोई कुंडल उठाता है, तो कोई मोर मुकुट उठाता है और जो उठा रहे उसको देख के बस कृष्ण की कथा कहना शुरू कर देते हैं। जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो कानों में कितना अच्छा लगता है। तो सारी गैया जो है वो कृष्ण की बांसुरी का स्वर समझते हैं और कृष्ण नहीं है तो गैया को घेरते घेरते हमें पूरा दिन लग जाता है। वरना तो कृष्ण बांसुरी बजाते थे और बांसुरी में उनका नाम पुकारते थे, हे कारी, हे कमली, हे सुरभि, और सब आ जाते थे। कोई मोर पंख लगा के मोर पंख के बारे में बोलता है, कोई पीताम्बर के विषय में बात करते हैं और बार बार कृष्ण का ये रूप याद करते हैं कि कृष्ण किस तरह से करते थे। गोपियां सब रोए जा रहे, वृंदावन में सब रो रहे हैं, गोपियां रो रही हैं, वो सखा रो रहे हैं, यशोदा मैया रो रही है, नंद बाबा रो रहे हैं। नंद बाबा तो चप्पल भी नहीं छोड़ दिए, क्योंकि जब वो अपने पादुका को देखते थे तो क्योंकि पहले कृष्ण छोटे होते थे, फिर जैसे ही नंद बाबा को किधर जाना होता था और नंद बाबा बाहर होते जाने के लिए आते थे और कृष्ण दोनों पादुका सर पे रखकर कहते थे, बाबा बाबा ले लो पादुका मैं लेकर आया हूँ, और बाबा की पादुका लेकर आते थे और फिर
नंद बाबा बैठ के गाते थे, लेकिन पादुकों को देखते थे तो रोने लग जाते थे। गैया वृक्ष पशु पशु सब रोने लगते हैं, कृष्ण को याद करते हैं। और जहाँ जहाँ कृष्ण का कोई चिन्ह है, कृष्ण ने जहाँ पर जो लीला की वहां पर एक कोने में बैठी कोई गोपी रो रही है, कोई ग्वाल बाल रो रहे हैं। और मथुरा में क्या है, यहाँ गोकुल में ये हो रहा है, और मथुरा में देखी भैया कृष्ण को कहती है कान्हा तुम राजपुत्र हो, युवराज हो, और इतने बड़े हो गए हो, अभी तक तुमने विद्या भी प्राप्त नहीं की, कोई एजुकेशन नहीं, तुम आगे चलकर तुमको पूरा राज्य संभालना है, तो तुम्हें स्टडी भी करनी चाहिए, तुम्हें गुरुकुल जाना चाहिए, तो तुम्हें हम गुरुकुल भेज रहे हैं सांदीपनि मुनि के पास। और यहाँ कृष्ण जो है वो गुरुकुल जाते हैं सांदीपनि मुनि के पास पढ़ने के लिए। और यहाँ वृंदावन में जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, ब्रजवासी जो है उनका विरह बढ़ता जा रहा है, और वो सोचते हैं बस बस बहुत हो गया, कि कितने दिन तक रोते रहेंगे, उसको तो हमारी कोई चिंता ही नहीं, हम चलते हैं उनके पास। और ये चल रहे हैं तैयार होके, तो उनको पता चलता है कि कृष्ण तो अभी मथुरा में है ही नहीं, कृष्ण तो कहाँ चले गए हैं, उज्जैन चले गए हैं सांदीपनि मुनि के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो बोलते कोई नहीं, कृष्ण जब शिक्षा प्राप्त करके आ जाएंगे ना, फिर हम कृष्ण के पास चलेंगे। तो यूं दिन गुजरते हैं, इतने दिन बीत जाते हैं, और सब लोग जो है वो अपने प्राण को बचा के रखे हैं, कृष्ण की कथा कहते हैं। गोपियों से कृष्ण पूछते हैं गोपी गीत में कि तुम तो कहते हो कि मैं तुम्हारी प्राण हूँ, और जब मैं चला गया था तुम्हें छोड़ के, फिर तुम्हारे प्राण कैसे बच गए, मैं क्यों नहीं गई? तब गोपियां कहती हैं सबको
उनको हराने के बाद, उनको मारने के बाद मैं वृंदावन चला जाऊंगा। तो इस तरह से कृष्ण ने सोचा बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन वो वृंदावन वासी, अगर मैं इसी तरह से देर करता रहा तो वृंदावन वासी और जी नहीं सकेंगे मेरे बिना। तो एक बार क्या हुआ कि कृष्ण दूर से अपने भवन के जो खिड़की है उसमें से देखते हैं, सामने उनको यमुना नदी नजर आती है। वो देखते हैं कि यमुना नदी बहुत बड़ा विशाल समुद्र बन गई है। कृष्ण सोचते हैं कि यमुना तो नदी थी, हम तो यमुना में स्नान करते थे, ये तो नदी थी, ये इतना बड़ा समुद्र कैसे बन गया। और फिर कृष्ण को लगता है कि मेरे विरह में सारी गोपियां कितना रो रही है, इतना रो रही है कि उनके नेत्रों से ये जो नदियां बहती बहती आ रही है वो सब यमुना नदी में गिरी है और ये यमुना नदी समुद्र बन गई है। और इस तरह से सोचते सोचते कृष्ण के आंखों से आंसू निकलने लगे और कृष्ण सोचने लगे मैं क्या करूं, मैं अभी अगर मथुरा से चला जाता हूँ तो मेरे वृंदावन वासी दुखी होंगे, उनको कष्ट होगा, और अगर मैं नहीं जाता हूँ तो उनका ये हाल है कि वो और अधिक जी नहीं सकेंगे। तो कुछ ऐसा करो ना, कोई संदेश भेजो किसी कारण से, ताकि उनको सांत्वना मिल सके, वो अपने प्राण रख सके। इसके लिए मैं किसको भेजूं। और इसे सोचते सोचते कृष्ण भी रो रहे हैं। और कृष्ण जैसे ही रोते हैं तो एक हाथ आता है, कृष्ण के यहाँ पर हाथ रखता है वो, और कृष्ण चौंक जाते हैं। पीछे देखते हैं तो उद्धव जी खड़े हैं और उद्धव जी को देखकर कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण ये नहीं बोलते कहाँ जा रहे हैं, उद्धव जी को बोलते अच्छा उद्धव तुम जाओ जाओ। और ऐसा बताया भागवत में लिखा हुआ है 10वें स्कंद के 90 चैप्टर में भगवान कृष्ण उद्धव को कहते हैं तच्चोद्धवृदं सौम्यं पित्रोनो प्रतिमावः गोपीनां समद्वालो मत्सन्देश विमानच। हे उद्धव तुम जाओ, मैं तुम्हें हाथ जोड़ता हूँ, तुम जाओ। उद्धव बोलते हैं कहाँ जाओ बताओ। तो कृष्ण कहते तुम गोपियों के पास जाओ, उद्धव व्रज सौम्यं, तुम व्रज में जाओ और मत संदेश विमोचन, और मेरा संदेश उनको देकर आओ। उद्धव जो है वो बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन आप इतना दुखी क्यों हैं? हाँ पहले आप रोना तो बंद कीजिए, आप भगवान हैं और परम ब्रह्म का ये आंसू यदि धरती पर गिर गया तो पूरा धरती पर थोड़े विश्व में प्रलय आ जाएगा, पहले आप शांत हो जाइए। तभी उद्धव पूछते हैं लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपको मथुरा में कोई कष्ट तो नहीं है ना? कृष्ण बोलते नहीं उद्धव, मथुरा में ये जो सब फैसिलिटीज हैं, आप सब मुझे इतना प्रेम करते हैं, वो सब बहुत है, लेकिन उद्धव मोहे ब्रज विसरत नहीं, मोहे ब्रज विसरत नहीं। वो यशोदा मैया का माखन खिलाना, वो गोपियों की उलाहने, वो मेरे मित्रगणों का प्रेम, वो मुझसे नहीं भूला जाए। तुम्हें पता है उद्धव, और कृष्ण सारी बातें बताना शुरू करते हैं। जब मैं घंटी बजाता था ना उद्धव, तब सारे जितने छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो अपनी पूंछ ऊपर करके मेरे पास आ जाते थे। और जो गायियाँ थी ना, जब मैं बांसुरी बजाता था तो वो घास खाना भूल जाती थी और यमुना नदी तो प्रवाह भूल जाती थी। तुम्हें पता है जब मैं चलता था तो वृंदावन की वायु लेना भूल जाती थी। पुष्प जो है वो स्वतः वृक्षों से नीचे गिरकर मेरा स्वागत करते थे। वृंदावन के पशु, वृंदावन के पक्षी सब मुझसे कितना प्रेम करते हैं, उद्धव तुम जानते हो। और इतना उद्धव को बताते हैं कि उद्धव मैं तुम्हें कैसे बताऊं, कैसे कि ये उद्धव, ये वृंदावन वासी मुझसे कितना प्रेम करते हैं, मेरा कितना इंतजार कर रहे हैं, तुम जाओ मेरा संदेश लेकर जाओ। तब उद्धव कहते हैं कि ठीक है, लेकिन क्या है? वो वृंदावन वासी थोड़े ग्वाल बाल है, गवार है, अनपढ़ है,
समझ में नहीं आएगी। तुम ऐसा करो, तुम जो बताना चाहते हो वो हमको लिख कर दे दो, मैं आपको तुम्हारा संदेश तुम्हारे शब्दों में पढ़ के सुना दूंगा। बोले हाँ हाँ मैं लिख कर देता हूँ। और कृष्ण भी कहते हैं हम तुम्हारी बात तो समझेंगे नहीं, तुम ऐसा करो जो मैं लिख कर देता हूँ बस उनको जाके वो पढ़ के सुना देना। और वो जाते हैं कृष्ण का संदेश लेकर रथ पर चढ़ के जाते हैं। वो वृंदावन वासी वृंदावन की सारी ग्वाल वाल अब भी उसी रास्ते पर ढूंढ रहे हैं कि यहाँ से कृष्ण जरूर आएंगे, आज कृष्ण जरूर आएंगे। और ऐसे करते करते आज वो देख रहे हैं कृष्ण की पताका लगा हुआ रथ, वो सब खुश हो जाते हैं, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, जोर जोर से चिल्लाते हैं। और वो भाग के उस रथ के पास जाते हैं और रथ का दरवाजा खुलता है और अंदर से उद्धव जी निकलते हैं। ऐसा बताया गया कहीं कहीं कि उद्धव जी जो है वो कुछ कुछ कृष्ण के जैसे दिखते थे। और उद्धव जी जो पहनते थे वस्त्र, उद्धव जी कभी भी अपना वस्त्र मार्केट से खरीदते नहीं थे। जो कृष्ण के ड्रेसेस होते थे ना, कृष्ण वही रखी हुई ड्रेसेस कृष्ण के पहनते थे, कृष्ण के आभूषण पहनते थे और कृष्ण की वेशभूषा होती थी। तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे कृष्ण आ रहे हैं। और क्योंकि कृष्ण के कजन ब्रदर थे तो कृष्ण जैसे ही थोड़े थोड़े लगते थे। तो जैसे ही कृष्ण उद्धव जी आगे आ रहे थे सबने समझा शायद कौन आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आगे आए तो देखा ये तो कृष्ण नहीं है। तो सब सोचने लगे अरे ये कृष्ण नहीं है, हम तो यूं ही भ्रमित हो गए थे, ये कृष्ण नहीं है। तो उनसे पूछते हैं कि आप कौन हो, आप क्यों आए हो, क्या प्रयोजन है, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। तो कहते हैं रुको रुको एक प्रश्न करो, इतने सारे प्रश्न। अरे बोलो हाँ मैं तो पूछ रही हूँ कौन हो। बोला हाँ मैं कृष्ण का दूत हूँ, मैं कृष्ण का संदेश लेकर आई। बोला हाँ ये सही बात है, हम तो सोच रहे थे कृष्ण अभी तक हमारे वही मित्र हैं, लेकिन अब तो कृष्ण युवराज बन गए हैं, इतनी बड़ी राजधानी मथुरा के युवराज हैं, वो हमसे मिलने थोड़ी आएंगे। ये देखो दूत को भेज दिया, कहिए दूत जी हम आपकी क्या सेवा कर सकते। बोले लेकिन मैं कृष्ण का संदेश लाया। क्या संदेश लाए हो तुम उसका। बोले लेकिन मुझे पहले यशोदा मैया और नंद बाबा से मिलना है, आप मुझे उनके घर का रास्ता बता दीजिए। ये सुन के बार बार रोने लगते हैं। बोले रास्ता मालूम करना है नंद बाबा का और यशोदा मैया के घर का, उनके रास्ते के लिए कोई जीपीएस की जरूरत नहीं है। ये जो नदियां आ रही है ना, जो ये कोई नदी बाढ़ कोई वर्षा का पानी नहीं है, ये तो यशोदा मैया के नेत्रों से निकला हुआ जल है, नंद बाबा के नेत्रों का जल है। और ये जहाँ से निकल रहा है ना बस इसी के साथ साथ चले जाओ, वहां पर ही रहते हैं यशोदा मैया और नंद बाबा, और वहां पर चले जाओ मिल जाते। लेकिन सुनो तो यशोदा मैया बहुत बूढ़ी हो गई है, रोज कृष्ण को याद करती है, कृष्ण जी की माखन बनाती है, कृष्ण कृष्ण कहती रहती है। तो बहुत समय हो गया ना कृष्ण नहीं आया, तो बहुत बूढ़ी हो गई, उसको आंखों से दिखता भी नहीं है और इतना रोती है उसके कारण उसको कानों से सुनाई भी नहीं देता। तुम जाओगे ना तो थोड़ा जोर से बोलना। बोला हाँ ठीक है। और ऐसे जाते हैं और देखते हैं एकदम अंधेरा सा नंद भवन है, कुछ नहीं, ऐसा लगता है कोई शमशान है। वहां अंदर जाते हैं और देखते हैं यशोदा मैया तो दिख ही नहीं रही, बूढ़े से नंद बाबा है, वो लाठी पकड़ के आते हैं, कौन है कौन है। और उद्धव ने सोचा ये तो वाकई में बहुत बूढ़े हैं तो सुनाई तो देगा ही नहीं, तो जोर से बोले मैं उद्धव। यशोदा मैया भाग के आती है, ये कौन है कौन। इतना जोर से बोलते हैं, अभी अभी सुनाया है कानों को, बहुत तंग कर रहा था, अभी अभी सुनाया है, अगर इतना जोर से बोलोगे तो वो जाग जाएगा और जाग जाएगा फिर तुम्हें पता नहीं है कितना तंग करता है, कितना जिद करता है। पहले बोलेगा माखन लेके दो, फिर माखन खाएगा, फिर बंदरों को खिलाएगा, फिर चूड़ी करेगा, तुम्हें पता है इतना तंग करता
बड़ी मुश्किल से चिल्लाए, तब नंद बाबा यशोदा मैया को जागृत करते हैं। बोले भाभी हो गए क्या यशोदा, तुम्हें याद नहीं कृष्ण तो मथुरा में है? हाँ कृष्ण तो मथुरा में है। हाँ कृष्ण मथुरा वो कल लाएगा, मैं उसके लिए माखन बनाने जाती हूँ, ठीक है मैं उसके लिए माखन बना देती हूँ। तो उसको उद्धव को देख के नंद बाबा बोलते हैं कि कौन हो तुम? बोला मैं उद्धव हूँ। उद्धव उद्धव को बोला मैं कृष्ण का दूत हूँ, कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ। जब यशोदा मैया सुनती है कि कृष्ण का संदेश लेकर आई है तो यशोदा मैया फूट फूट के रोने लगती है। बोला वाह ये तो बहुत बड़ा हो गया, जब बचपन में रोता था मैं सारे काम छोड़कर उसको गोद में उठा करके चुप कराती थी, और आज जब मैं रो रही हूँ तो वो खुद नहीं आया तो दूध को भेज रहे। वाह ये तो बहुत बड़ा राजकुमार बन गया है। और बताओ तुम्हें उद्धव, तुम्हें तो क्या संदेश बताओगे मुझे कृष्ण का? मैं बताती हूँ। पता है कृष्ण को क्या अच्छा लगता है? कृष्ण को माखन को बहुत अच्छा लगता है। और तुम्हें पता है आप उद्धव को तो यशोदा मैया बोलने नहीं दे रही है और बोल रही है, पता है एक दिन क्या हुआ, कृष्ण ने चांद की जिद कर दी, मैया मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए। अब तुम खुद सोचो चांद कैसे आएगा, लेकिन मैंने उसको धार में चंद्रमा का दर्शन कराया, फिर कृष्ण संतुष्ट हो गया। कभी बोलता है मुझे शादी करा दो, कभी बोलता है मुझे ये। एक बार तो क्या हुआ कि मैं कृष्ण को भोजन खिला रही थी और भोजन खिलाते खिलाते एक कौवा आया और मेरे हाथ से रोटी ले गया। अब कृष्ण जोर जोर से रोने लगा कि मैया मैं आऊंगा और उसको कौवे के साथ युद्ध करूंगा और रोटी लेके आऊंगा। फिर तो तुम्हें पता है उद्धव फिर कृष्ण ने क्या किया, और उस दिन कृष्ण ने क्या किया, ऐसे करते करते यशोदा मैया कृष्ण की कथा सुना रही है। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, यशोदा कंटिन्यूस कृष्ण कथा किए जा रही है, उद्धव को बोलने ही नहीं दे रही है। और कृष्ण और उद्धव सुनते हैं, बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, कृष्ण आएंगे लेकिन आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ। तभी यशोदा मैया कहती है कितनी हैरत की बात है ना उद्धव, जब किसी का बेटा मर जाता है ना, जब किसी की संतान उसे छोड़ के चली जाती है ना, फिर हम उन्हें क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, आपकी संतान यदि आपको छोड़कर चली गई फिर भी आपके पास भगवान है ना, इस भगवान को ही अपना बेटा समझो, वो आपको कभी भी छोड़ के नहीं। मैं कैसे शांत हो जाऊं, जो मेरा बेटा था वही तो मेरा भगवान था और वही छोड़ के चला गया। अब मैं किसके सहारे जीऊं, अब मैं किसके लिए जीऊं, अब मैं कैसे जीऊं? तो उद्धव के पास शब्द ही नहीं होते हैं और वो वहां से जाते हैं गोपियों के पास। गोपियां जो है वो बस कृष्ण को याद कर रही होती हैं, सब कृष्ण के विषय में सोच रही होती हैं। और भागवतम में एक कथा आती है ब्राह्मण गीत में, ऐसा बताया जाता है गोपियां एक मधुमक्खी को देखती हैं, वो भंवरा होता है ना उसको देखती है और मधुमक्खी को मधुमक्खी दूर रहो, हमें छूना नहीं, हाँ पता है तुम कहाँ से आए हो, तुम वहाँ मथुरा से आए हो, क्योंकि तुम्हारे मुख पर है ना कृष्ण की जो गले में वैजयंती माला है ना उसके फूलों की सुगंध है। तुम तो बड़े कृष्ण के मित्र बन रहे हो और तुमने तो अभी अभी वो मित्र बना है, लेकिन तुम उसे नहीं जानती, वो बहुत बेवफा है, बहुत धोखा देता है। हमने भी उसके साथ बहुत प्रेम किया लेकिन वो हमें भी छोड़ के चला गया। तुम्हें उसके बारे में पता नहीं है, बस कोई और मिल जाएगा ना फिर तुम्हें भी छोड़ के चला जाएगा, उसमें विश्वास मत करना। और इस तरह से गोपियां जो है वो बहुत सारा भ्रमण गीत गाती हैं, लेकिन उद्धव वहां पर आते हैं और उद्धव बोलते हैं मैं कृष्ण का संदेश लाया हूँ, मैं कृष्ण का संदेश लाया। और वो ऐसे सारी गोपियां जो है वो उद्धव से संदेश ले लेती हैं, जो पत्र लेकर आते हैं और वो खींच ली, कोई गोपी वहां से खींच ली, गोपी वहां से खींच ली और कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, इसमें कृष्ण कहाँ, इसमें कृष्ण तो नहीं है। बोला तुम पागल हो गई हो क्या? उद्धव बोलते भगवान
भगवान है, कृष्ण हर जगह पर है। कोई स्थान ऐसा नहीं है कि कृष्ण वहां पर नहीं हो। कृष्ण हर मन में है, कृष्ण हर जगह पर है। कृष्ण तो इतना कृष्ण भगवान है। ऐसे थोड़ी होगा कि कृष्ण हर वक्त तुम लोगों के साथ ही बैठेंगे। भगवान के तो और भी बहुत सारे कार्य होते हैं। भगवान अपने कार्य करने के लिए गए हैं और तुम यहाँ पर पागल हो गए हो क्या? तुम मन से कृष्ण का ध्यान करो। तुम्हारा मन तो कृष्ण में लगा हुआ है ना। ऐसा करो, तुम योग करो। मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसे करो, सीधे बैठो, गर्दन सीधी करो और मन में कुछ और चिंतन करो। कुछ भगवान विषय बदलो। तो गोपियां गोपी ऐसे सोचती है और एक मिनट के बाद बोलते हैं, उद्धव जो आप ये प्रोसीजर बता रहे हो ना, इट्स नॉट वर्किंग। क्या ना, जब हम नेत्र खुले होते हैं ना, तब हम यमुना को देखते हैं तो हमें कृष्ण याद आते हैं। जब हम वृक्षों को देखते हैं तो हमें कृष्ण याद आते हैं। जब गैया को देखते हैं तो कृष्ण याद आते हैं। ब्रजरज को देखते हैं तो कृष्ण याद आते हैं। लेकिन जब हम आंखें बंद करते हैं ना, फिर हमें कुछ याद नहीं आता। क्योंकि जब आंखें खुली होती है तो यमुना भी दिखती है और कृष्ण भी दिखते हैं, वृक्ष भी दिखते हैं और कृष्ण भी दिखते हैं। लेकिन जब नेत्र बंद होते हैं तो केवल कृष्ण 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 ही दिखते हैं। तो कौन सा योग करने की बात कर रहे हो? मन कैसे लगाए? एक ही तो मन है उद्धव, मन न भय 10-20। ये कोई 10-20 मन थोड़ी है कि एक कृष्ण को दे दिया और दूसरे तुम्हारे किसी अंतरात्मा को दे दे, परमात्मा को दे दे, किसी ध्यान किसी में लगा। मन तो एक ही था, वो तो कृष्ण अपने साथ ले गया। अब क्या लगा तुम्हारे परमात्मा में? उद्धव की बातें सुनकर वो उद्धव भी शुद्ध भक्त है। उसे भी लगा कि मैं तो इनको ज्ञान की पट्टी पढ़ाने के लिए आया था, लेकिन इन्होंने तो मुझे प्रेम की पट्टी पढ़ा दी। तो जो उद्धव है वो जाकर कृष्ण को कहता है कि आपको जाना ही पड़ेगा। और इस तरह से एक बार क्या हुआ, कृष्ण जो है वो बहुत रो रहे हैं और राधे 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 कहकर बेहोश हो जाते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि फिर उस समय, अब दो स्टोरीज यहाँ पर आते हैं, लेकिन हमारे पास समय सिर्फ 15 मिनट का है, तो हम एक ही को लेंगे कि कुछ समय के बाद फिर चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण होता है। कृष्ण को वृंदावन से गए हुए 100 वर्ष हो गए। यूं ही वृंदावन वासी कृष्ण को याद कर रहे हैं, कृष्ण वृंदावन वासियों को याद कर रहे हैं। और आज सूर्य ग्रहण, जो कि बहुत ही भव्य सूर्य ग्रहण होता है। और जितने भी ऋषि मुनि होते हैं, जितने भी वहाँ के ज्योतिषी होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो सब बोलते हैं कि ये सूर्य ग्रहण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें जाकर कुरुक्षेत्र में स्नान करने का बहुत लाभ मिलता है। तो सारे द्वारिका वासी जो हैं वो कहाँ जाते हैं? कुरुक्षेत्र जाते हैं स्नान करने के लिए। और जब ब्रजवासी सुनते हैं कि सब संत महात्मा भी आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण भी आ रहे हैं, ऋषि मुनि भी आ रहे हैं और हमारे कृष्ण भी आ रहे हैं, तो हम सब भी चलते कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में चलते। और यहाँ से सब वृंदावनवासी भी जाते हैं, यहाँ से सब द्वारिकावासी भी जाते हैं। और द्वारिकावासी भी जाकर वहाँ पर कुरुक्षेत्र में एकत्रित होते हैं और वहाँ पर बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण स्नान होता है। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा टेंट लगता है जिसमें कृष्ण जो है और कृष्ण वहाँ पर होते हैं अंदर और सब लोग कृष्ण जा रहे। आप खुद सोचते हो कि भगवान आए हैं तो हर कोई उनसे मिलने के लिए आया है और सबकी इच्छा है कि इतना बड़ा महा उत्सव है, इधर से स्नान भी हो जाएगा, यात्रा भी हो जाएगी, साथ में भगवान के दर्शन भी हो गए। तो इतनी सारी क्यूज बनी हुई है, कतारें बनी हुई है, सब भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और ब्रजवासी भी
बेचारे ग्वाल बाल, वो भी सोच रहे हैं कि हमें भी कृष्ण के दर्शन करने हैं, लेकिन हमें यहाँ से तो ये लोग जाने नहीं देंगे। तो नंद बाबा और यशोदा मैया बोलते हैं, तुम लोग सब रुको, इतनी भीड़ नहीं करना, वरना ये सब लोग सोचेंगे कि गांव के ग्वाले, इनको कोई मैनर्स नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो हम जाते हैं पहले से कृष्णा से मिलते हैं और कृष्णा को तुमसे मिलाने के लिए बहाने लेके आए, वरना इतने सारे लोगों को एक साथ तो जाने ही नहीं देंगे। और नंद बाबा यशोदा मैया इतने बूढ़े हैं, वो कोई उनको धक्का दे रहा है, कोई जानता थोड़े है कौन है। और फिर जैसे तैसे करके अंदर जाते हैं। नंद बाबा और यशोदा मैया बाहर द्वार पर खड़े हैं। बोले, ए बाबा कहाँ जा रहे हो आप? बोला, हमें कान्हा से मिलना है। बोला, कान्हा? द्वारिकाधीश है वहां पर, हमारे राजा जी राज द्वारिकाधीश को कान्हा कहकर पुकारो, हो कौन तुम? बोला, आप उनको बताओ कि वृंदावन से यशोदा और नंद बाबा आए हैं। और वो द्वार पर जाके बताते हैं कि हे द्वारिकाधीश की जय हो, बाहर एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति आए हैं, नंद बाबा और यशोदा मैया नाम बता रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। और जैसे ही कृष्ण सुनते हैं कि मेरी मैया आई है, मेरे बाबा आए हैं, कृष्ण वही अपना पीताम्बर, वही अपना जो इतना सुंदर भव्य मुकुट होता है वो सब छोड़ के भाग के आते हैं। और जैसे छोटा बच्चा चिमट जाता है वैसे पुकारते हैं, मैया मैया मैया। और लेते बहुत देर लगाती मैया आपने आने में। कृष्ण यशोदा मैया बोलती, वाह मेरे देवदत्त, इतने समय से तुम कहकर गए थे कि मैं आऊंगा और अभी तक तुम आए नहीं। देखो तुम्हारे सारे ग्वाल बाल आए हैं तुमसे मिलने के लिए, सब आए हैं। और जब कृष्ण सुनते हैं कि सब आए हैं और कृष्ण पागलों की तरह सब बोलते सबको बुलाओ और सब ग्वाल बालों के साथ मिलते हैं और कहते तुम ये बात सोचना मैं तुम्हें भूल गया था। बोला, नहीं तुम तो हमें कभी नहीं भूले, हम ही तुम्हें भूल गए थे ना। तो इस तरह से बहुत सारी बातें करते हैं। गोपियां उधर कोने में, अभी इतने सारे ग्वाल बालों के साथ गोपियों के सामने गोपियां कैसे आए, उधर कोने में खड़ी हुई थी और उनको मिलना था, लेकिन वो कैसे मिलती। और इतने में वो बातें ही कर रहे थे और कृष्ण खुद जाते हैं गोपियों से मिलने के लिए। बातें ही कर रहे थे कि जो द्वारिका वासी जितने थे, अब ऐसा नहीं था कि वहां पर बहुत सारा समय गुजारने के लिए कृष्ण और ये सब आए थे, बस स्नान करने के लिए। जैसे हम तो वाटर पार्क में जाते हैं पिकनिक करके फिर वापस सीधे निकलना होता है ना, तो उन्होंने यही सोचा था कि बस स्नान करके निकलेंगे। तो सारे जितने भी द्वारिका वासी वो अपने बड़े बड़े रथों में बैठ गए, सब नंद बाबा देवकी मैया, वसुदेव जी, अक्रूर जी और सारे आचार्य वो सब बैठ गए। अब एक रथ पे बलराम जी और सुभद्रा जी बैठे हुए, मतलब बहुत सारे रथ थे लेकिन ऐसे सब किसी पर कौन बैठा था किसी पर, तो बलराम जी और सुभद्रा जी बैठे हुए थे। और बलराम जी बुला रहे हैं, अरे कृष्णा जल्दी आओ, देर हो रही है, देखो सांझ हो जाएगी, फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जंगलों से जाना होता था तो अंधेरा हो जाता था, उन्हें जल्दी जाओ जल्दी जाओ। और जैसे ही बलराम जी के सुनने पर कृष्ण नहीं आते हैं तो बलराम जी नीचे उतरते हैं और कृष्ण को खींचने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बहुत देर करते हैं और हमारी मम्मी पकड़ती जल्दी चलो देर हो रही है, ऐसे पकड़ते ना, तो इसे कृष्ण को पकड़। और गोपियों ने सोचा कि ये तो वही जैसा लगता है, एक दिन अक्रूर आया था और वो इस तरह से खींच के चला गया कृष्ण को, हमसे जुदा कर दिया, और आज फिर ये हमें ये जो द्वारिका वासी है वो कृष्ण को लेके चले जाएंगे। अब तो पता नहीं वापस हम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, 100 साल के बाद कृष्ण मिले हैं और आज वापस से हमसे दूर जा रहे हैं। और ये बलराम जी उठा के कृष्ण को खींच के रथ पे बिठा देते हैं। और गोपियों ने सोचा आज अगर कृष्ण चले गए पुनः हमारा मिलन होगा या नहीं होगा, ये सोचकर उनका हृदय बिल्कुल भर गया। और उन्होंने क्या किया, जल्दी से आती है और जितने भी घोड़े लगे होते थे ना रथ के आगे, उन सब घोड़ों की रस्सियां निकाल देती है और रस्सियां जो है वो अपने कमर में बांध देती है। और ये जो उनके ऊपर जो चलाने वाला साथी बैठा हुआ है वो किस तरफ लेके जा रहा है रथ को, द्वारिका की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन गोपियां क्या बोल रही है, नहीं गोपीनाथ
वृंदावन चलो हे गोपिया गोपिया, वृंदावन चलो हे गोपिया, वृंदावन चलो हे गोपिया, वृंदावन चलो हे गोपिया, जगन्नाथ गोपियों की सहायता कर रहे हैं। और कृष्ण को कहाँ लेके जा रहे हैं? वृंदावन लेके जा रहे हैं। जो जगन्नाथपुरी है वो द्वारिका है और जो गुंडीचा है वो वृंदावन है। तो जगन्नाथ जी को हम लोग जगन्नाथपुरी से खींच के कहाँ लेके जा रहे हैं? वृंदावन में लेके जा रहे हैं। और जो हमारा रोल क्या है कि हम श्रीमती राधा रानी सारी गोपियों की सहायता कर रहे हैं कि अब कृष्ण को पुनः हम द्वारिका नहीं जाने देंगे, हम वृंदावन लेके आएंगे। और इसलिए जो भी रस्सी को पकड़ता है राधा रानी और गोपियां समझती है ये हमारी सहायता कर रहे हैं, इसलिए वो सब पे कृपा करती है। जो रस्सी पकड़ते हैं ना उन सबके ऊपर राधा रानी की असीम कृपा होती है। और इसका इंटरनल एक दूसरा भी है ना कारण क्या होता है कि देखो वृंदावन क्या है? हमारा हृदय है। वृंदावन हमारा हृदय है। और क्यों? जिस तरह से गोपियों से कृष्ण बहुत समय तक दूर थे ना, बहुत समय तक दूर थे, रो रहे थे गोपियां, तड़प रही थी, उसी तरह से हमारी जो आत्मा है ना वो भी तड़प रही है, वो भी रो रही है। हमको लगता है कि हम जी रहे हैं लेकिन जी नहीं रहे हैं कृष्ण के बगैर, कृष्ण के नाम के बगैर, कृष्ण की भक्ति के बगैर, कृष्ण के प्रेम के बगैर जीना कोई जीना होता है। हम सिर्फ अपने समय को, टाइम को गुजार रहे हैं, एक योनि से दूसरी योनि में, एक घर से दूसरे घर में बस गुजार रहे हैं। और रथ यात्रा के समय हम जगन्नाथ भगवान को बोलते बहुत समय हो गया, बहुत जन्म बीच जन्म तिहारी लिखे जन्म तिहार। और खींच के बस आ जाओ हमारे हृदय रूपी वृंदावन में आ जाओ। अब हम आपको जाने नहीं देंगे। तो हम सब गोपियां हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई पुरुष है कोई स्त्री है, इससे कुछ नहीं। गोपी भर्तु पद कमल दास 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 दासा। हम सब कृष्ण की प्रेमिकाएं हैं और हम कृष्ण को उनके वृंदावन लेके आए हैं। हृदय में आकर बैठ जाओ क्योंकि हृदय बहुत दुखी है, हम बहुत दुखी हैं तुमसे दूर रहकर, इसलिए खींच के उसे अपने हृदय में लाने के लिए। और इस तरह से स्टार्ट होती है जगन्नाथ रथ यात्रा। जगन्नाथ रथ यात्रा महा उत्सव की। तो अभी 2 मिनट में हम ये सुनेंगे कि जो है ना वो तो ये आध्यात्मिक जगत की रथ यात्रा थी, लेकिन भौतिक जगत में रथ यात्रा कैसे प्रारंभ हुई? तो वैसे तो जगन्नाथ रथ यात्रा जो है वो पूरी धाम में होती है, लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी जो है उन्होंने वो जगन्नाथ जी को कहा क्योंकि आप जगन्नाथ जी हो,
लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो खाली पूरी धाम में क्यों आपकी रथ यात्रा होनी चाहिए? संसार के हर एक सिटी में, आज हम देखते हैं हर एक कंट्री में, हर एक शहर में, यहाँ इतनी हैरत की बात है कि पाकिस्तान में भी इतनी सारी भव्य रथ यात्रा करती है। ये सारा जो क्रेडिट जाता है किसके ऊपर जाता है? श्रीला प्रभुपाद देखी, श्रीला प्रभुपाद देखी। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने पूरे संसार में जो है रथ यात्रा का प्रारंभ किया, और पहली रथ यात्रा जो श्रीला प्रभुपाद जी ने निकाली थी वो 1967 में सैन फ्रांसिस्को में। जब श्री प्रभुपाद जी वहां पर थे तब तक इस्कॉन में अभी तक विग्रह स्थापना नहीं हुई थी, जैसे अभी विग्रह स्थापना होती है वो नहीं हुई थी। और सैन फ्रांसिस्को में जब श्री प्रभुपाद जी थे वहां पर उनकी एक शिष्या थी मालती माता जी। वो एक दफा मार्केट में गई, ऐसे कुछ सर्च कर रही थी कि पूजा के लिए या कुछ भी उनको अच्छा लगे, मार्केट में ढूंढ रही थी, तो उनको एक शॉप थी कॉस्ट प्लस के नाम से, जहाँ पर बहुत ही चीप रेट्स में जो है वो सारी चीजें मिलती थी। तो मैंने देखा एक छोटी सी डॉल थी, गुड़िया थी, थोड़ी अजीब सी लग रही थी, जिनके हाथ भी नहीं थे, पैर भी नहीं थे, लेकिन वो स्माइली थी और इतनी बड़ी बड़ी आंखें थी। तो मैंने सोचा कि ये सी डॉल है, अजीब सी लगती है, लेकिन उसमें लिखा हुआ था नीचे मेड इन इंडिया। उसको पढ़ के, क्योंकि पहले उस समय में क्या है, जैसे आजकल हम देखते हैं ना मेड इन अमेरिका, मेड इन जापान, तो हमको आकर्षित करता है कि हमको लेना है। लेकिन क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी इंडियन थे और उनके जो शिष्य थे ना, वो जब देखते थे कि ये मेड इन इंडिया है, मतलब जब श्री प्रभुपाद जी देखेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, तो कैसे श्री प्रभुपाद जी हमारे कारण से खुश हो, बस वो लेकर आ गए। उनको कुछ पता नहीं था कि ये कौन है, और वो लेकर आ गए। अब क्या था कि वो जिस बिल्डिंग में रहते थे, श्री प्रभुपाद जी जो मंदिर जो था वो ग्राउंड फ्लोर पे था, श्री प्रभुपाद जी थर्ड फ्लोर पे रहते थे, और थर्ड फ्लोर पे मालती माता जी उनके लिए भोजन बनाने के लिए गई, और ग्राउंड फ्लोर पे वो रख के गई कि प्रभुपाद जी आएंगे ना भोजन खाने के लिए तो मैं उनको दिखाऊंगी। तो जैसे वो छोटा सा डॉल उधर रखी गई, तो श्याम सुंदर प्रभु ने, जैसे श्री प्रभुपाद जी आए तो श्री प्रभुपाद जी की नजर उड़ गई। श्याम सुंदर प्रभु ने से कहा, ये कौन लेकर आया, कहाँ से आए? तो बोला मालती माता जी लेकर आई, वो कॉस्ट प्लस एक शॉप है उसके यहाँ से लेकर आए। बोले लेकिन मालती कहाँ है, बोला उसको। तो ऊपर मालती माता जी भोजन बना रही थी और उनको फौरन से बुलाने गए, और वो भोजन आना उसी टाइम पर स्ट्रॉ बंद करके, और लिफ्ट तो थी लेकिन इतना श्री प्रभुपाद जी बुलाए, अभी अभी बुला तो भाग के नीचे से सीढ़ियों पे उतर के और प्रभुपाद जी को प्रणाम करती है। प्रभुपाद जी पूछते हैं मालती ये कहाँ से लाया? बोला वो शॉप पे। तो बोला ऐसे और थे श्री प्रभुपाद ने बोलते, तो मालती हाँ प्रभुपाद वहां पे ऐसे बहुत सारे डॉल थे। बोले नहीं, बहुत सारे डॉल नहीं, इसी के इसी चाहिए, एक व्हाइट कलर का होगा, एक येलो कलर का होगा, जैसे ब्लैक लेकर आए हो ना, ऐसे दो और थे ना। हाँ दो और थे। बोले अभी क्यों पीछे वो लेकर आओ। तो मालती है वो उसी तरह पर भागती है और वो लेकर आ रही है और बोलती आपको ये डॉल पसंद है? बोले ये डॉल नहीं है, ये भगवान है, ये जगन्नाथ जी है। ये पता नहीं जगन्नाथ जी क्या है। तो श्याम सुंदर को श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे 3 इंच के थे बिल्कुल, जो मार्केट से लेकर आए थे। तो श्याम सुंदर प्रभु को बोलते श्री प्रभुपाद जी क्या हम ऐसे बड़े बना सकते हैं? तो हाँ ये तो आसान है, बन जाएंगे। तो अच्छा आप लोग मेजरमेंट बनाओ और बना अच्छी से इनको बना के पेंट करो और ऐसा बना। और कुछ ही दिनों में उन्होंने जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जो है वो इतने बड़े बना लिए और उनको पेंट कर दिया और इतनी सुंदर बन गए। और फिर श्री प्रभुपाद जी ने उनकी भव्य जो है ना स्थापना कराई। उनको बोला स्थापना कैसे करेंगे, बस खाली नाम मंत्र करो। अभी क्या है वहां पर कोई आरती सेट नहीं था, वो नहीं था, तो उन्होंने आरती करने के लिए श्री प्रभुपाद जी ने बोला कैसे करो, एक प्लेट लो, उसके अंदर कैंडल रखो और सब लोग घुमाओ। तो बस कितना भगवान बस घुमाते रहो, श्री प्रभुपाद जी घुमा रहे वो और बस हो गया। और फिर श्री प्रभुपाद जी बताए पहली डीटीज है और डीटीज के बारे में बताते देखो अब ये भगवान जो है ना वो हमारे सदस्य है, हमें इनको टाइम पर खिलाना है, टाइम पर उठाना है। अब ये हमारे जैसे हमारा जीवन का एक अंग है, हमारे जीवन के
और श्री प्रभुपाद जी के एक एक शब्द को इतना गौर से सुनते हैं। फिर क्या होता है, शाम रात को सब सुलाते हैं और सुबह मंगल आरती पे उठते हैं और फिर श्री प्रभुपाद जी जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे। और वो लोग क्या करते हैं, जो जगन्नाथ जी है ना, उनको भी एक बेबी क्राफ्ट में होता है, उसमें उठा के लेके जाते। श्री प्रभुपाद जी अंदर काम कर, अंदर पहले वॉक करने के लिए चले गए और आए तो जगन्नाथ जी गाए। जगन्नाथ जी मिसिंग, कहाँ का जगन्नाथ जी? तो बोला प्रभुपाद जी आपने बोला था ना अभी हमारे घर के सदस्य हैं, अब हम सब जा रहे थे तो भगवान अकेले होंगे ना, तो इसलिए आप भगवान को लेके। बोला ऐसे नहीं करना होता है, भगवान को थोड़ी लेके जाना होता है। और भगवान को, प्रभुपाद जी को लगता है कि भगवान की योजना है, मैंने तो भगवान को नहीं बुलाया, भगवान स्वयं आए हैं और भगवान अब घूमना चाहते हैं, विश्व भ्रमण करना चाहते, तभी तो इनके मन में आया। और फिर उनको बताते हैं कि हाँ भगवान को लेके जाया जा सकता है, लेकिन उसका एक फेस्टिवल होता है, एक भव्य त्योहार होता है जिसको रथ यात्रा कहते हैं। और अब हम रथ यात्रा करेंगे और एक ट्रक सजाया जाता है, उसमें 16 कॉलम बनाए जाते हैं, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव को बिठाया जाता है, संकीर्तन मंडली होती है और एक भव्य रथ यात्रा तब निकलती है 1967 में। और ये रथ यात्रा निकलती है वहां से और पूरे विश्व में आज संसार के हर जगह पर श्री प्रभुपाद जी रथ यात्रा निकालते हैं। स्कॉन के भक्त हैं तो इतनी भव्य रथ यात्राएं हो रही हैं और इतना सुंदर तरीके से उस रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है। जगन्नाथ जी जो है वैसे तो जगन्नाथ है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है, लेकिन भगवान किसी न किसी को श्रेय देते हैं और ये श्री प्रभुपाद जी का श्रेय है कि जगन्नाथ को वास्तव में पूरे जगत का नाथ बना दिया और प्रत्येक जगत के एक एक जगह पर जो है वो जगन्नाथ रथ यात्रा, वो जगन्नाथ रथ यात्रा जो सिर्फ पूरी धाम में होती थी अब हर जगह पे होती है। श्री प्रभुपाद की जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की गौरव प्रेमानंदे, निधाई गौरव प्रेमानंदे, निधाई 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 गौरव प्रेमानंदे। थैंक यू सो मच जो इतना प्रेम के साथ अपने श्रवण किया, मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं भगवान से प्रेम करके अपने जीवन को सफल कर सकूं। थैंक यू।